अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त अहबाब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज आप हज़रात से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान शेयर करना है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन मोमिन के तराजू में जो सबसे ज़्यादा वज़नी चीज़ होगी, जिसका सबसे ज़्यादा वज़न होगा, वो उसका हुस्न अखलाक होगा। कि जो शख्स जितना बाअखलाक होगा, हुस्न अखलाक का मुज़ाहरा करता होगा, उसके मामलात वालिदैन से लेके बहन भाइयों, रिश्तेदारों, अज़ीज़ व अकारिब, दोस्त अहबाब और अपने पराए अजनबी सब के साथ उसका मामला उस तरह होता होगा कि जिस तरह इस्लाम ने तालीम दी है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके इस अमल का सबसे ज़्यादा वज़न होगा। एक दूसरी रिवायत में आता है कि एक शख्स के अमाल तुध रहे होंगे और वो अपने तराजू के सामने खड़ा होगा, तो वो देख रहा होगा कि उसकी नेकियों वाला जो पलड़ा है वो हल्का होता जा रहा है और बुराइयां आती जा रही हैं और बुराइयों वाला पलड़ा वज़नी होता जा रहा है। तो वो बेचारा बड़ा परेशान होगा और इसी परेशानी के आलम में वो देखेगा कि एक बादल का टुकड़ा आता है और वो बादल का टुकड़ा सीधा उसके नेकियों वाले पलड़े में आके गिर जाता है। तो जो ही वो बादल का टुकड़ा उसके नेकियों वाले पलड़े में गिरेगा, तो क्या होगा, उसका नेकियों वाला पलड़ा फ़ौरन वज़नी होकर झुक जाएगा और जो उसकी बुराइयों वाला पलड़ा होगा वो फ़िज़ा में चला जाएगा, वो हल्का हो जाएगा। तो वो ऐसे ठंडी सांस लेगा और खुशी का इजहार करेगा और ताज्जुब का भी। फिर वो फरिश्तों से पूछेगा कि ये जो बादल का टुकड़ा है ये क्या था कि जिसने आके मेरे नेकियों वाले पलड़े को वज़नी कर दिया है। वो फरिश्ते उसे बताएंगे कि ये तेरा हुस्न अखलाक था, जो अभी तुलना बाकी था, उसका वज़न होना बाकी था। तो इसका जब ये तराजू में आके गिरा है तो तुम्हारे नेकियों वाले पलड़े को इसने वज़नी कर दिया है। तो इस वाक़े से पता चला कि हमारा जो अखलाक है वो क़यामत के दिन एक बड़े ही वज़न के साथ हमारे नेकियों वाले पलड़े को वो बढ़ा देगा और वज़नी कर देगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने अखलाक को बेहतर करें। एक दफ़ा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अपने ग़ुलाम को झिड़क रहे थे। तो ज़ाहिर है हमारी तरह गालियाँ तो नहीं दे रहे होंगे जिस तरह हमारे यहाँ नौकरों को, मुलाज़मों को गालियाँ दी जाती हैं, उसको झिड़क रहे थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू बकर सिद्दीक़ को देख के आपका उधर से गुज़र हुआ तो आपने फरमाया, अबू बकर, जितना हक़ तुम्हें इस ग़ुलाम पर है उससे ज़्यादा हक़ अल्लाह को तुझ पर है। तो ये बात जब हुज़ूर ने इरशाद फरमाई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर इस बात का बड़ा असर हुआ। तो उन्होंने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप गवाह रहिए, मैंने इस ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया। कि वाक़अतन जितना हक़ हमें दूसरों पर है, शौहर को बीवी पे हक़ है और बच्चों पे हक़ है, बड़े भाई को छोटे भाई पे हक़ है और ताकतवर को कमज़ोर पे हक़ है और ऑफ़िस का जो बॉस है उसको अपने छोटे मुलाज़मों पे हक़ है। तो जिस तरह जितने ये बड़े ओहदे वाले लोग हैं, इनको जितना हक़ अपने मातहत लोगों पर है उससे ज़्यादा अल्लाह का हक़ इनके ऊपर है। उसमें मैं भी शामिल हूँ, उसमें सारे लोग शामिल हैं जिनके मातहत हैं, जो किसी भी जगह निगरान की हैसियत रखते हैं। तो इन सब को ये जहन में रखना चाहिए कि ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला का हमारे ऊपर सबसे ज़्यादा हक़ है। तो क्या हम अल्लाह ताला के हुकूक पूरे कर रहे हैं? अगर मेरा मुलाजिम, अगर मेरा नौकर, अगर मेरे मातहत काम करने वाला, उससे किसी काम में कोताही हो रही है
تو آیا میں اللہ کے معاملات میں کوتاہی نہیں کر رہا؟ اس لیے ہمیں حسن اخلاق کا ہی ہر جگہ مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہاں، حدود کے اندر رہ کے اپنے ماتحتوں کو سزا دینا یا ان کو متنبع کرنا اس کی شریعت اجازت دیتی ہے، لیکن ان کی تحقیر کرنا، ان کو کم تر سمجھنا اور ان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا کہ جس سے ان کی عزت نفس مجروح ہو، یہ قطعاً بھی مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال کا وزن وہ زیادہ ہو، تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔